ऐसा माना जाता है कौरव 100 भाई थे और गांधारी के 99 पुत्र थे, तो कौरव 100 कैसे हो गए? दोस्तों इस प्रकार हुआ कि गांधारी के तो 99 पुत्र थे और कौरव 100 इस तरह हो गए कि एक पुत्र जो था दासी पुत्र था, जो युत्सु के रूप में था। दोस्तों जो गांधारी थी उनके 99 पुत्र थे, एक पुत्री थी उसका नाम दुशाला था, जिसका विवाह जयद्रथ के साथ हुआ था। दोस्तों युत्सु जो था वो दासी पुत्र था। इस प्रकार जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो वो पांडवों की तरफ से लड़ रहा था। दोस्तों द्रौपदी जी का अपमान जब हो रहा था तब भी युत्सु ने काफ़ी जो है विरोध किया था और वो हमेशा धर्म का साथ देता था। दोस्तों ये जो वीडियो है वो उन रहस्यों पर आधारित है जो एक आम आदमी महाभारत के उन रहस्यों को नहीं जानता है, कभी नहीं सुना होता है, उसको जानकारी देने के लिए एक आम आदमी तक अपनी सरल भाषा में उसको पहुंचाने का मेरा प्रयास है। दोस्तों आपको चैनल अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों अगली जो रहस्य है वो महर्षि वेद व्यास। दोस्तों अगर किसी से पूछा जाए कि महाभारत की रचना की किसने की, तो एक आम आदमी यही कहता है कि महर्षि वेद व्यास जी ने। दोस्तों ये जो महर्षि वेद व्यास जी थे, उन्होंने केवल महाभारत की रचना को मौखिक रूप दिया था और उसकी जो रचना की थी वो श्री शिव पार्वती जी के पुत्र श्री गणेश जी ने की थी। और दोस्तों एक और बहुत चौंकाने वाली बात बताएं आपको कि जो वेद व्यास है वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं है। दोस्तों वेद व्यास जो है एक पदवी होती है, एक गद्दी होती है, जिस पे जो बैठता है वो वेद व्यास कहलाता है। दोस्तों वेद व्यास उसको कहते हैं जिसको सभी वेदों का ज्ञान होता है, वेदों की जानकारी होती, कंठस्थ होती है। दोस्तों जिस समय ये महाभारत लिखी गई थी उस समय तक लगभग 27 वेद व्यास हो गए थे और 28वें वेद व्यास जी थे जिन्होंने इसकी रचना की। दोस्तों ये जो वेद व्यास थे जिन्होंने श्री महाभारत की रचना की थी, वे महाभारत के जो घटनाएं थी उनके साक्षी भी थे, रचनाकार भी थे। और दोस्तों जब भी हस्तिनापुर की घटनाओं पर कोई सलाह लेना होता था तो जो सत्यवती जी थी उनके आश्रम पर आती थी और दोस्तों वो यथासंभव उनको सलाह देते थे। दोस्तों हस्तिनापुर की घटनाओं पर वो सही सलाह देते थे और जब कोई संकट की घड़ी आती थी तब उनको याद किया जाता था। दोस्तों इस प्रकार जो श्री वेद व्यास जी थे वो महाभारत के रचनाकार भी थे और एक तरीके से महाभारत के वो साक्षी भी थे। दोस्तों अगला जो रहस्य है वो श्री द्रोणाचार्य का जन्म। दोस्तों सभी लोग जानते हैं श्री द्रोणाचार्य एक बहुत कुशल धनुर्धर थे और कौरव और पांडव सभी उनके सिखाए हुए शिष्य थे। दोस्तों महर्षि वेद जो द्रोणाचार्य जी थे महर्षि भरद्वाज जी के पुत्र थे और भरद्वाज जी बहुत बड़े वैज्ञानिक, चिकित्सक, तत्ववेद्या और विद्वान थे। दोस्तों एक बार क्या हुआ, श्री भरद्वाज जी जो हैं गए नदी में स्नान करने, वहाँ पे उन्होंने एक अति सुंदर अप्सरा देखी। वो अप्सरा को देख करके उनका जो वीर था वो पात हुआ। उन्होंने उसको नष्ट न होने की मंशा से उसको एक दोने में इकट्ठा किया। दोस्तों उसी से जो है पहले टेस्ट ट्यूब बेबी द्रोणाचार्य जी के रूप में उनका जन्म हुआ। दोस्तों चूँकि इनका जन्म दोने के पत्ते से हुआ था इसीलिए इनका नाम द्रोणाचार्य रख दिया गया। दोस्तों इन्होंने श्री परशुराम जी से धनुर्विद्या सीख करके महारत हासिल कर ली थी। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि श्री परशुराम जी अपना सभी को छोड़ करके संन्यास की तरफ जा रहे थे। इसी वजह से इन्होंने जब ये वहाँ पहुँचे तो श्री परशुराम जी ने इनको सारी धनुर्विद्या दे दी। इस प्रकार वो संन्यास की तरफ चले गए। उसके बाद दोस्तों इनकी मुलाकात भीष्म से हुई और भीष्म जी ने इनको अपने पोतों को सिखाने के लिए, अपने शिष्य बच्चों को सिखाने के लिए गुरु के रूप में चुना। दोस्तों अगला रहस्य है श्री महाभारत काल में जो दिव्यास्त्र प्रयोग होते थे वो परमाणु यंत्र ही थे। दोस्तों जो बस नाम उनका अलग था। जिन अस्त्रों को ब्रह्मास्त्र कहा जाता था उनको इस समय परमाणु अस्त्र कहा जाता है। लेकिन दोस्तों जो उस समय के ब्रह्मास्त्र थे इस समय के परमाणु अस्त्रों से काफ़ी खतरनाक होते थे। दोस्तों इसका सबूत मिलता है मोहनजोदड़ो के कंकाल में जो रेडिएशंस मिले हैं उससे पता चलता है कि ज़रूर उस समय कोई
ब्रह्मास्त्र जरूर रहा होगा। दोस्तों महाभारत में भी बताया गया है, वर्णन किया गया है, जब भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग होता है तो उस समय पृथ्वी पर भूकंप आता है और उल्का पिंड पृथ्वी से टकराने लगते हैं। तेज गर्जना के साथ, बहुत तेज गर्जना होती है और उसकी गूंज पूरे ब्रह्मांड में सुनाई देती है और दोस्तों आकाश जलने लगता है। दोस्तों यही सब सबूत है कि महाभारत के समय भी जो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग होता था वो वही परमाणु बम है जो आज के युग में होता है। दोस्तों इसी की वजह से अश्वत्थामा को शाप मिला था। दोस्तों उसने बेवजह ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया था जिससे लाखों लोग मर गए थे। श्री कृष्ण जी ने उसको शाप दे दिया था कि जब तक कल की अवतार नहीं होता है तब तक तुमको पृथ्वी पर रहना होगा और दुर्गंध को सहना होगा, खून की रक्त की दुर्गंध को सहना होगा और भटकना होगा। दोस्तों अगला जो रहस्य है वो पांचजन्य दुर्लभ शंख। दोस्तों ये एक ऐसा शंख है जिसके दर्शन मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों ये जो शंख है जो आप देख रहे हैं ये समुद्र मंथन के दौरान प्राप्त हुआ था और श्री विष्णु जी के पास समर्पित हुआ था। दोस्तों श्री कृष्ण जी ने इस शंख से ही शंखनाद किया था जब महाभारत का युद्ध हुआ था। दोस्तों इस शंख में बहुत से रहस्य छुपे हुए हैं। दोस्तों इस शंख की खासियत है कि ये पांडवों की सेना में जोश भर देता था और दोस्तों कौरवों की सेना में भय प्राप्त हो जाता था। पांडवों की सेना में इतना जोश होता था कि कौरवों की सेना में खलबली मच जाती थी। दोस्तों ये जो शंख होता है ये विजय का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों आज भी ये हरियाणा के पास करनाल से 15 किलोमीटर दूर ये स्थित है। एक जगह श्री कृष्ण जी ने इसे पाराशर ऋषि के आश्रम में रख दिया था, वहाँ से ये चोरी हो गया था। दोस्तों कुछ भी हो ये जो शंख है इसमें एक अद्भुत शक्ति थी। चूँकि ये समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ था तो इसकी महिमा अपरंपार है। दोस्तों एक और श्री महाभारत का जो रहस्य है आम आदमी नहीं जानता है वो है श्री अर्जुन का एक शक्तिशाली पुत्र ऐरावण। दोस्तों ऐरावण जो था श्री अर्जुन का पुत्र था। जब पांडव जी वनवास में थे और अज्ञातवास को झेल रहे थे उसी समय अर्जुन की भेंट एक नाग कन्या से होती है, उलूकी से। उलूकी उनको नाग लोग ले जाती है और वहीं पे उन दोनों का विवाह हो जाता है। दोस्तों अर्जुन और उलूकी के से एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम ऐरावण रखा जाता है। दोस्तों ये बहुत ही कुशल धनुर्धर था और मायावी विद्याओं से लैस था। दोस्तों बहुत ही सिस्टमेटिक वे से इसका जो है प्रकृति ने वो किया था, अस्तित्व में लाई थी। दोस्तों महाभारत के युद्ध के समय एक समय ऐसा आया जब पांडवों को काली जी को प्रसन्न करने के लिए एक राजकुमार का सर चाहिए था। दोस्तों अब सर कौन दे सकता है इतनी जल्दी। दोस्तों तो ऐरावण ने निसंकोच अपने पिता को की तमन्ना के लिए अपना सर कुर्बान करना उचित समझा, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि मैं पहले विवाह करना चाहता हूँ। अब दोस्तों ऐसे विवाह कौन करेगा। तो श्री कृष्ण जी की माया थी, श्री कृष्ण जी ने मोहिनी रूप लेकर के इससे विवाह किया और उसके बाद उसने सहर्ष अपना सर दान कर दिया श्री काली जी को। काली जी भी प्रसन्न होकर के काली जी ने इसे जीवित कर दिया। और दोस्तों कहा जाता है इसने आगे चल के महाभारत में शकुनी के 6 भाइयों को मार डाला था, लेकिन 8वें दिन एक राक्षस के द्वारा इसकी मृत्यु हो गई थी और ये वीरगति को प्राप्त हो गया था। दोस्तों दक्षिण भारत में आज भी इसकी पूजा की जाती है। दोस्तों अगला जो रहस्य है युधिष्ठिर। दोस्तों युधिष्ठिर का जो शरीर है ऐसा माना जाता है कि ये सशरीर स्वर्ग गए थे। दोस्तों क्योंकि जो युधिष्ठिर जी थे वो धर्मराज के अवतार थे और दोस्तों जब ये वनवास काटने के बाद जब धृतराष्ट्र, कुंती ये सभी लोग जंगल में सन्यास की तरफ गए थे, तपस्या कर रहे थे, उसी समय जो विदुर जी थे जो कि यमराज का अवतार था। दोस्तों जैसे ही विदुर जी ने धर्मराज जी को देखा तुरंत विदुर जी के प्राण निकल गए और विदुर जी युधिष्ठिर जी में समा गए। दोस्तों इस तरह जो यमराज थे वो धर्मराज में समा गए। दोस्तों जब जो विदुर जी थे इनको किसी शाप के वश इस धरती पर आना पड़ा था और जब इनका काम पूरा हो गया, शाप पूरा हो गया, उसके बाद ये युधिष्ठिर जी में समा गए और युधिष्ठिर जी
जब स्वर्ग गए तो वहाँ पर सशरीर गए। जैसे ही इंद्र को पता चला, इंद्र ने तुरंत अपना हाथी रथ, ऐरावत हाथी भेजा इनके लिए। दोस्तों, जब युधिष्ठिर जी ने कहा कि कुंती और गांधारी इन सभी को भी साथ में लेना है, इनको भी बुला लो, तो श्री इंद्र जी ने कहा कि ये सब लोग तो पहले से ही आ चुके हैं, बस आपका इंतजार था। दोस्तों, चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा।